नमस्ते दोस्तों, आज हम 18 सेंचुरी के सबसे बड़े बैटल जिसका नाम था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हुआ था अहमद शाह अब्दाली द अफगानिस्तानी इन्वेडर और द मराठास के बीच में। इस बैटल में काफ़ी लोगों की जान गई थी, लाखों लोगों की जान गई थी और इसी दिन यानी कि 14 जनवरी को गई। 14 जनवरी 1761 में ये बैटल हुआ था और इसमें मराठास हार गए थे जस्ट बिकॉज कुछ राजाओं ने अपना रोल ट्रेटर की तरह निभाया और बखूबी निभाया। तो इसी पूरे बैटल की कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं राहुल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल 2 शॉर्ट्स में। अगर आप सबको मेरा काम पसंद आता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए सो दैट आप सबको मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। । 1958 में बालाजी बाजीराव पेशवा ने पंजाब में झंडा लहरा दिया मराठा का, यानी कि पंजाब को जीत लिया। किससे जीता? तैमूर शाह दुर्रानी से, या कह सकते हैं तैमूर शाह अब्दाली से। तैमूर शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली का बेटा था। पंजाब जीतने के बाद मराठा का सीधा सामना था अहमद शाह अब्दाली से, यानी कि तैमूर शाह अब्दाली के बाप से। उस वक्त मुगल अंपायर ना के बराबर बचा हुआ था और मराठा के बढ़ते एरियाज को देख के मुगल्स बहुत ज़्यादा इंफीरियर फील कर रहे थे और इनसिक्योर फील कर रहे थे, क्योंकि वो रेड फोर्ट तक सीमित रह गए थे। रेड फोर्ट के आगे उनका वर्चस्व नहीं था। और उस वक्त के जो मराठा किंग थे बालाजी बाजीराव पेशवा, उन्होंने सोच लिया था कि वो मुगल्स को ख़त्म कर देंगे, और उन्होंने ये भी सोचा था कि वो विश्वासराव पेशवा यानी कि उनके बेटे को मुगल्स की गद्दी पे बिठा देंगे, यानी कि दिल्ली की गद्दी पे बिठा देंगे। इस वजह से मुगल्स ऑलरेडी हेल्प चाहते थे, कोई बाहरी आके उन्हें हेल्प करे और वो अपना वर्चस्व जमाए रखें। उनको इस चीज़ में हेल्प मिला अहमद शाह अब्दाली से। मुगल्स ने अहमद शाह अब्दाली को कंप्लीटली सपोर्ट किया। उस टाइम का मुगल एम्पायर था नजीब खान। मराठास और राजपूत्स के भी रिलेशंस बहुत अच्छे थे, लेकिन इस बैटल के वक्त महाराजा सूरजमल ने लालच में आके मराठास को सपोर्ट करने से मना कर दिया। दूसरी तरफ अब अब्दाली का एम सिर्फ मराठास को हराना नहीं था, उसका एम था कि वो मुगल्स की गद्दी पे बैठे और साथ ही साथ दिल्ली पे राज करे। मराठा ने महाराज सूरजमल की जिद पूरी करने से मना कर दिया। मराठा शुजाउद्दौला के पास गए सपोर्ट मांगने के लिए। शुजाउद्दौला ने उस वक्त हाँ कह दिया। मराठास का कॉन्फिडेंस जो था वो बढ़ गया, क्योंकि शुजाउद्दौला के पास 40,000 हॉर्समैन के साथ बनी हुई एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। मराठास ने शुजाउद्दौला पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया, क्योंकि शुजाउद्दौला एक शिया मुस्लिम थे और अहमद शाह अब्दाली एक सुन्नी मुस्लिम। उस वक्त शिया और सुन्नी के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स थे, इसलिए मराठास को भरोसा था कि शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली से जाके कभी नहीं मिलेगा। जब अहमद शाह अब्दाली शुजाउद्दौला से मिलने आया और इस्लाम एकता की बात की और मराठास के खिलाफ कहा, तो शुजाउद्दौला अहमद शाह अब्दाली के साथ आ गया इस बैटल में। इतना सब कुछ होने के बाद भी मराठा के पास कुछ 2 लाख आर्मी थी। इनिशियली जब मराठा अपने गढ़ से निकली थी सदाशिवराव भाऊ के लीडरशिप में, तब उनके पास कुछ 50,000 सेना थे और धीरे धीरे ये बढ़ते गए। इब्राहिम गारदी, मल्हारराव होलकर, जनकोजी शिंदे और महादजी शिंदे, इन सब की आर्मी मराठास के साथ जुड़ती गई। लेकिन मराठा ने 2 गलती कर दी। पहली गलती, क्लाइमेट समझने में उन्होंने गलती कर दी, और दूसरा जो किया उन्होंने बैटल ग्राउंड पे। अहमद शाह अब्दाली को बैटल ग्राउंड का पूरा क्लाइमेट पता था कि वो ठंडा रहने वाला है क्लाइमेट, इसीलिए अहमद शाह अब्दाली ने अपने सेना को, अपने आर्मी को तैयार रखा था। लेकिन मराठा की सेना सिर्फ एक पतले कुर्ते और धोती में थी, जिसके बावजूद मराठा ने कुछ हद तक अब्दाली की सेना को मात दे दिया था। इब्राहिम गारदी के तोपों और फ्रेंच वेपन्स ने मराठा की तरफ इस बैटल को पूरा झुका ही दिया था कि एक ऐसा चीज हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। विश्वासराव पेशवा हाथी पे बैठे थे, वो लड़ने के लिए नीचे उतरे हाथी से। इतने में उन्हें एक अब्दाली सेना की तरफ से गोली चली और उन्हें लग गई। विश्वासराव को हाथी पे ना देख के सदाशिवराव, जिनके विश्वासराव बहुत ही प्यारे थे, वो इमोशनल हो गए और यहाँ पे सेना का मनोबल यानी कि सेना का कॉन्फिडेंस पूरा टूट गया और यहाँ पे हारी हुई बाजी जो अब्दाली हार रहा था वो जीत गया। मराठा की हार में रघुनाथ राव का भी हाथ था, क्योंकि रघुनाथ राव ने सेना देने से मना कर दिया था। इस तरीके से कभी ना हारने वाली मराठा आर्मी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हार गई। लेकिन हमें ये चीज़ें हमारी हिस्ट्री बुक्स नहीं बताती, बस इसी चीज़ का दुख है। मैं आज 14 जनवरी को उन सारे मराठा सोल्जर्स को थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कोशिश की।
तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। जय हिंद।